हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के जो सेंटअप में पूछा जा चुका है सवाल, शॉर्ट आंसर टाइप का डिटेल डिस्कशन, लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आज 1 से 15 तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 15 से 30 तक आएगा। ये जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो सेंटअप एग्जाम है बोर्ड के द्वारा सेट किया गया है सवाल, और एकदम बिल्कुल हूबहू इसी टाइप के सवाल आने वाले हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं आने वाला है। तो अगर इसका आप डिस्कशन अच्छे से कर लेते हैं, इसका आप रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम के लिए बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप एग्जाम में बढ़िया से लगे हुए होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से इसी तरह के वीडियो के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का डिटेल डिस्कशन 1 से 15 तक। चलिए फर्स्ट सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है, पहला जो सवाल दिया गया है, पहला सवाल है क्या ये फंक्शन f फ्रॉम n टू n ऑन टू है? क्या ये जो फंक्शन है f फ्रॉम n टू n ऑन टू है? तो हम लोगों को पता है कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब कोडोमेन ऑफ f रेंज ऑफ f के बराबर हो जाए। ये दोनों यदि आपस में बराबर हो जाता है, रेंज और कोडोमेन, तो हम लोग कहते हैं ये फंक्शन ऑन टू है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। इसका डोमेन दिया हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। इसके बाद इसका कोडोमेन दिया हुआ है 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। अगर हम कहें ये फंक्शन, तो ये फंक्शन का जो डिफिनेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x प्लस 3। ये जो दिया गया है 2x प्लस 3 दिया गया है। अगर हम इमेज चाहते हैं x का, 1 का इमेज चाहते हैं, ये होता है x, ये होता है y, मतलब x का वैल्यू यहां पे हम लोग रखेंगे तो इसका इमेज मिलेगा हम लोगों को। तो 1 का इमेज किससे होगा? तो 2 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा 5, यानी पहले का इमेज आएगा 5। दूसरे का इमेज कितना आएगा? 2 दूना 4 और 3 7। तीसरे का इमेज कितना होगा? 3 दूनी 6 और 3 9। इसका मतलब है कि इसका जो रेंज आ रहा है, रेंज मतलब y का वैल्यू, रेंज जो आ रहा है f का, वो आ रहा है हमारा ऑड नंबर जो 5 से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात 3 5 7 ऐसे करके चल रहा है हमारा रेंज। और कोडोमेन जो दिया गया है वो पूरा नेचुरल नंबर है। ये कोडोमेन पूरा नेचुरल नंबर है और रेंज हमारा आ रहा है 3 5 7 9। क्या ये बराबर हुआ? बिल्कुल नहीं बराबर हुआ। इसका मतलब नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ये सभी जो है किसी का प्री इमेज नहीं है। इवन नंबर जैसे 6 7 6 8 10 12 ये सभी किसी का इमेज नहीं है, अर्थात कोडोमेन और जो रेंज हुआ वो आपस में बराबर नहीं हुआ। अतः ये जो फंक्शन दिया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, ये हमारा ऑन टू नहीं है। तो ये ऑन टू नहीं है तो क्या होगा? इनटू फंक्शन। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, सिद्ध करना है हमें, प्रूव दैट tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। तो हम लोगों को पता है tan इनवर्स x बराबर, ये फॉर्मूला ही दिया गया है और इसी को प्रूफ करने के लिए दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए मान लेंगे कि y बराबर tan इनवर्स x है। LHS को हम लोग y मान लिए, ये जो LHS tan इनवर्स x दिया उसको हम लोग y मान लिए। अगर हम इसको इधर करें तो ये बन जाएगा tan y बराबर x। tan y का वैल्यू x है, तो हम लोग जानते हैं कि cot जो होता है tan का उल्टा होता है, और tan y x दिया तो cot y क्या होगा? 1/x होगा। अर्थात यहां से अगर हम y निकालने जाएंगे तो y का वैल्यू cot उधर जाने के बाद इनवर्स बन जाएगा cot इनवर्स 1/x। अर्थात y का मान हम लोग को पता है कि tan इनवर्स x है, यानी tan इनवर्स x का वैल्यू प्रूफ हो गया cot इनवर्स 1/x। यही तो लाना था, प्रूव्ड। बहुत सिंपल सा सवाल है। दूसरा सवाल हमारा दिया गया,
जिसका प्रूफ हम लोग देख लिए। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल में लिखा है प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, और यह रिस्ट्रिक्शन इसलिए देता है क्योंकि फंक्शन का इनवर्स निकल सके। तो चलिए देखते हैं इसका वैल्यू tan इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 कैसे होता है। तो हम लोग मान लेंगे यहां भी पाई बराबर साइन इनवर्स एक्स है। y का वैल्यू कितना मान लिया गया, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो साइन को जब इधर हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा साइन y, और ये इधर किया जा सकता है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन 11 के लिए दिया गया है। इधर जब करेंगे तो साइन y बराबर हो जाएगा x, और साइन y को यदि हम कॉस लिखना चाहें तो कॉस में साइन y को लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस वाई, कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। ये फॉर्मूला है साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा का, ये फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। इसके बाद कॉस को उस साइड कर देंगे, ये पाई बाई 2 रहेगा माइनस वाई बराबर ये बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। उधर जाने के बाद कॉट इनवर्स एक्स, ये पाई बाई 2 रहा और ये माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, और पहले से मौजूद है उधर कॉट इनवर्स, ये सॉरी यहां पे कॉस है तो कॉस ही होगा, यहां पे कॉस है तो कॉस ही होगा। चलिए देखते हैं, ये कॉस इधर है, कॉस इनवर्स में इधर जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और अगर हम ये भी कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, ये पाई माइनस वाई था उधर गया प्लस वाई, अर्थात ये पाई बाई 2 का जो वैल्यू आया वाई बोले तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लाना था 90, अर्थात हमारा आंसर प्रूफ हो गया। है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट सवाल इसी जैसा है, सिंपल सा है। ये कॉट के कॉट रहने देंगे, कॉट ऑफ हाफ इंटू tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 90 होता है, वैसे ही tan इनवर्स अल्फा कॉट इनवर्स अल्फा इसका वैल्यू भी होता है पाई बाई 2, और ये हो गया कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा, हाफ इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 यानी कॉट 45, और कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, कॉट 45 का वैल्यू होता है कितना, 1 होता है। सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है 6 नंबर सवाल, सिंपल सा चीज है, डिटर्मिनांट है। डिटर्मिनांट बहुत ही आसान होता है, तो देखते हैं। डिटर्मिनांट ऑफ x 5x x इज इक्वल टू 50, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं डिटर्मिनांट को एक्सपेंड करना, क्रॉस मेथड से गुना कर देते हैं, इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें होगा तो हो जाएगा माइनस 5x, और ये प्लस में 50 इधर आया तो माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अर्थात इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं बीच वाला टर्म को, तो ये माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ये टूट गया। यहां से कॉमन लेंगे तो x माइनस 10, 5 कॉमन आया तो x माइनस 10 बराबर 0, पूरे से कॉमन आ गया x माइनस 10, बचा हमारा x प्लस 5, अर्थात x का वैल्यू यहां से आ गया 10 और यहां से आ गया माइनस 5, ये दोनों हमारा हो गया आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 10 एंड माइनस 5। नेक्स्ट सवाल है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग देखते हैं, इसके लिए ये सिद्ध करना है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, ये प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। 3 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। तो देखते हैं, LHS में भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही मानेंगे। लेट इसमें हम लोग मान लेते हैं पहले, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x,
इसको हम लोग y मान लिए। तो यहां से हमारा ये साइन इनवर्स इधर आने पर साइन y हो जाएगा बराबर x। साइन y बराबर x, तो एक फॉर्मूला हम लोग चूंकि जानते हैं, साइन 3x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। चूंकि साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम साइन 3x को 3x रहने दें और 3 साइन x का वैल्यू, तो साइन x का वैल्यू ये हम लोग y से यहां पे y पुट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साइन इनवर्स साइन 3y बराबर 3 साइन इनवर्स y, ये 3 साइन y माइनस 4 साइन y, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। साइन 3y का 3 साइन y माइनस 4 साइन क्यूब y। तो साइन 3y तो यहां पे रहने देंगे और 3 साइन y का वैल्यू हम लोग x पुट करेंगे, यहां 4 है, फिर से यहां साइन है, साइन y का वैल्यू हम लोग फिर से x रखेंगे और इसका क्यूब है तो यहां भी क्यूब हो जाएगा। अर्थात यहां से मिला हमको 3y इज इक्वल टू, ये y है, ये साइन इधर है, उधर जाने पर हो जाएगा इनवर्स, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और ये बन गया हमारा 3। y का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो माना गया था पहले से, साइन इनवर्स x, y का वैल्यू साइन इनवर्स x यहां रख देंगे तो हमारा प्रूफ हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बहुत सिंपल सा सवाल है, प्रूफ हो गया। ये आराम से हम लोगों को प्रूफ हो जाएगा। तो सब लोग ध्यान रखना है, इस तरह के सवाल ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये बहुत ही आसान सा सवाल होता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो भी डिटरमिनेंट का है। डिटरमिनेंट है, इसमें जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इतना, ये डिटरमिनेंट का मान निकालना है। तो सिंपल क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। तो जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे रो 1 के अलोंग, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो हो जाएगा a, और ये जिस रो में रहता है उसको छोड़ देते हैं, जिस कॉलम में रहता है उसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वही यहां पे लिखा जाएगा, और ये लिखाएगा bc माइनस एफ स्क्वायर, यहां पे लिखाएगा माइनस h। रो 1 का लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम लोग रो 1 का लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो देखा जाए h के h रहने देंगे, ये छूटा और ये छूटा, तो यहां हो जाएगा ch और यहां हो जाएगा माइनस fg। इस तरह से नेक्स्ट अगला नंबर के लिए लिखेंगे तो ये g हो जाएगा, ये कॉलम में और ये रो छूटेगा तो बचेगा hf माइनस bg, ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे अंदर, तो abc माइनस af स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस fgh, और इसको भी गुना करेंगे तो ये भी बन जाएगा fgh माइनस, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये प्लस होगा, यहां गुना करेंगे तो माइनस bg स्क्वायर, और इसको जब हम लोग अरेंज कर देंगे तो हो जाएगा abc माइनस प्लस fgh 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट है मैट्रिक्स का सवाल है, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स का सवाल हम लोग देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए स्क्वायर निकालना है। तो ये भी सिंपल है, ए स्क्वायर निकालने के लिए अपने आप से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यानी 1 2 3 4, इसको खुद के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। मैट्रिक्स का गुना होता है रो का कॉलम से, 1 गुने 1 हो गया 1, प्लस 2 गुने 3 हो गया 6, फर्स्ट का फर्स्ट से हो गया, फर्स्ट का आप सेकंड से करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, और 3 का 1 से होगा तो 3, और 4 का 3 से होगा तो 12, और 3 का 2 से 6, 4 का 4 से करेंगे तो 16, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 1 7 12 3 15 और 8 2 10 16 6 22। इस तरीका से ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर निकल गया। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब प्रूफ हो जाते हैं। इसमें भी सेम तरीका से
हम लोग पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए गुना कर लेंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। ए स्क्वायर निकलने के बाद 3 से उसमें गुना करके और ए में फिर से 2 से गुना करके इसको आपस में घटा लेंगे। सिमिलरली ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। और ये भी, इसमें भी रो को कॉलम से गुना करना है, इसको यहां से ऐसे गुना कर देंगे, ये तुरंत आ जाएगा। देखो 3 × 1 3 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 3 × 1 3 हो गया। ये हमारा सिंपल आंसर हो गया 4 3 7 3 10। सिंगल वाला एलिमेंट मिल जाएगा इसमें हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है y = x² + 2 log x + e⁻x देन फाइंड dy/dx। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये भी। y = दिया हुआ है x² + 2 log x + e⁻2x। तो हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x² का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2x। 2 कांस्टेंट बाहर हो जाता है और log x का 1/x। फिर e⁻ समथिंग का dc e⁻ समथिंग ही होता है। फिर समथिंग का भी किया जाता है चेन रूल से, तो 2x का हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया। 2 कॉमन ले सकते हो इसमें से, 2 कॉमन लेकर के जो आंसर होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया। डीसी फाइंड करना dy/dx, तो आराम से x² का 2x और log का 1/x और e⁻2x का e⁻2x और इंटू 2x का 2 हो गया। और इसमें से 2 कॉमन लेकर के हम लोग आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 13 नंबर सवाल में लिखा है यदि फाइंड dy/dx निकालना है जब y का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो y बराबर इतना दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ x² यहां पे लगा हुआ है, तो डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में dy/dx। और साइन इनवर्स का dc होता है √1/√1 - x²। और x के जगह यहां पे खुद √x है, ये तो इसका स्क्वायर। फिर √x का करेंगे, चेन रूल यहां पे लगेगा, तो साइन इनवर्स का 1/1 - x √1 - x²। और फिर ये अंदर वाला जो वैल्यू है उसका करेंगे, तो √x का हम लोग क्या जानते हैं 1/2 √x। √x का क्या पता है हम लोग को, √x को ऐसे लिख सकते हैं x का पावर हाफ, और हाफ को बाहर करके हाफ घटाएंगे तो -½ हो जाएगा, और -½ नीचे जाएगा तो 1/2 √x। इस तरह से इसका डायरेक्ट होता है, फॉर्मूला ही है। तो √x का हो जाएगा 2 √x, √x का हो जाएगा 2 √x। तो देखा जाए √x का 1/2 √x और x का 1। फिर cos इनवर्स का करेंगे, तो cos इनवर्स का डीसी हम लोग पढ़े हैं -1/√1 जो एंगल यहाँ पे वैल्यू दिया उसका स्क्वायर। तो इस x² और खुद स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, और फिर x² का करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x। और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड dy/dx इफ y बराबर x टू द पावर x। y बराबर x टू द पावर x दिया है तो dy/dx क्या होगा। तो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है तो आप सब लोग जानते हैं कि ये log दोनों तरफ लिया जाता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ये आसानी से बनता है। तो दोनों तरफ हम लोग log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, क्या बनेगा log y, और यहां लेंगे log, तो log x टू द पावर x और log y रह जाएगा बराबर, और जो यहां पे वैल्यू है उसका पावर कुछ रहता है तो log से बाहर हो जाता है, आप सब जानते होंगे। और log y का डीसी निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में log y का करेंगे तो log y का y के रिस्पेक्ट में होगा, चेन रूल लगेगा 1/y। फिर y का करेंगे तो dy/dx बराबर, और एक u इंटू v पे ये हो गया तो u x हो जाएगा बाहर, और log x का करेंगे तो log x का 1/x होता है। फिर इस बार log x बाहर रहेगा और x का करेंगे, log x बाहर रहेगा और x का करेंगे तो हो जाएगा 1। तो 1 लिखे या ना लिखे, यहाँ x से x कट गया तो हमारा आ गया dy/dx, और ये y डिवाइड में इधर जाएगा इंटू में, और उधर बच गया है log x।
और ये हो गया dy बटा dx बराबर y का वैल्यू फिर से हम लोग ये वाला ला करके रख देंगे, x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x, ये हमारा आंसर हो गया। y बराबर x टू द पावर x का आंसर हो गया x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x।